चलिए सवाल नंबर देखते हैं 36, 36 40 है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेल कूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर खेल कूद का बना हुआ है, एक इस तरीके से बना देगा सर्कल टाइप का, और इसमें से हर अलग अलग सेक्शन में बांट देगा। यानी खेल कूद का हमारा इतना है, पुस्तकालय कितना है, विविध विज्ञान कला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना खेल कूद एवं कला और शिल्प। तो सबसे पहले हम खेल कूद का देख लेते हैं, 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, खेल कूद का 120 डिग्री है, ऐसे लिख लेंगे, अनुपात पूछा गया है ना। और कला और शिल्प का लिखा हुआ है 90 डिग्री। अब देखो इसी का अनुपात निकाल लेना, 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12 और काटेंगे 3 त्रिकोण 9, यानी ये हमारा आ गया 4:3। देख रहे हैं ना कितने सिंपल है। आपको देखने में लगेगा कि ग्राफ बना हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्राफ देख के घबरा जाते हैं, बट ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप समझ लीजिए अच्छे से, तो फिर आपका मैथ में सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, सिंपल है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो वही चार्ट, एक ही चार्ट बना होगा, उसी से 5 सवाल हमारे बनते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है, यानी पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन में देखिए, पुस्तकालय और विज्ञान, पुस्तकालय 60% है, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है, और विज्ञान कितना है, विज्ञान 60 डिग्री। देखो दोनों सेम है, देख सेम है ना। तो प्रश्न में पूछा था कि किसकी खर्च की राशि समान होगी, तो इसी के समान है, 60-60 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। बाकी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खेल कूद और विज्ञान का चेक करोगे तो खेल कूद 120 है, और विज्ञान हमारा कितना है 60। ये देखो सेम है नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष पर 25% निधियों का खर्च किया गया है। अब देखो 25% पूछा गया ना, तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जो टोटल हमारा होता है ना, टोटल ये जो मान लेते हैं, जो एंगल इस तरीके का बनाया जाता है टोटल, वो कितना होता है, 360 होता है, सभी को पता है, ठीक है ना, 360 होता है। इस तरीके से आप समझ लो, ये टोटल कितना होता है 360, यानी ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ठीक है ना। तो 90-90 के 4 सेक्शन में बांट दो, तो आपका 360 होगा ना। इसका मतलब ये भी 25 रहेगा, ये भी 25% रहेगा, ये भी 25%, ये भी 25%, तभी तो टोटल आपका 100% होगा। यानी ये कंप्लीट परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, एंगल में बोलेंगे तो 360 डिग्री। तो सीधी सी बात है, 25% का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, कला और शिल्प, यानी यही हमारा 25% हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसमें पूछा गया है 25% निधियों खर्च किसमें किया गया है, तो कला और शिल्प, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। अब देखो किसका अधिकतम है खर्च, हमें बताना है। तो देखो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है ना कि 120 डिग्री है ना, सबसे ज्यादा इसी पे दिखाया जा रहा है। तो 120 डिग्री कहाँ पे, खेल कूद पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, मतलब कह नहीं रहा कि बहुत आसान होते हैं, इसके बाद और जो लेवल के बनेंगे ना उनको भी कराएंगे। आज पहला दिन है ना, तो इसलिए शुरुआत कर रहे हैं आपकी धीरे धीरे सिंपल प्रश्नों से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्न पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछा गया है कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है। अब देखो पुस्तकालय पे पूछा गया है कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो देखो पुस्तकालय में कितना है। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है पुस्तकालय कुल खर्च का। अब देखो कुल खर्च तो हमारा 360 डिग्री है, टोटल हमारा कितना है 360 डिग्री है। अब पूछा गया है ना कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर, तो पुस्तकालय पे जब निकाला जाएगा तो पहले पुस्तकालय का परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज कह रहे हैं, सॉरी एंगल है वो समझ लीजिए, 60 डिग्री, ठीक है ना। परसेंटेज तो पूछा गया है, तो पहले पुस्तकालय के लिख देंगे कितना भाग है, यानी 60 डिग्री था। टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 काटेंगे, 6 से 6 6 36 होता है। अब इसका इसमें भाग कर लेंगे तो आपका निकल आएगा। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 16 1696, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 6 का भाग 100 में देंगे, 6 कम 6 पीछे 36, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 16.6, यानी 100/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16.6% हो गया राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पाई चार्ट लेते हैं अगला। चलो यहाँ पर लेते हैं, देखिए सबसे पहले सवाल को अच्छे समझ लेते हैं, दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिशतता एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत दिया हुआ है इसमें 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। और इस तरीके से ए, यहाँ बी और सी और डी बना हुआ है। तो ये तो अभी हम समझ लेंगे ए बी सी डी क्या है। ए लिखा हुआ है कच्चे माल की लागत है, बी हमारा पैकिंग सामग्री की लागत है,
और सी हमारा श्रम की लागत है, डी हमारा अनुरक्षण लागत है। चलो इन्होंने बता रखा है कौन किसके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल लागत कितनी है। तो देखो पहले पैकिंग सामग्री की हम बात कर लेते हैं। तो पैकिंग सामग्री आपका कौन सा, बी नंबर है, यानी ये वाला लेना है। पैकिंग सामग्री हो गया, और कच्चे माल यानी ए नंबर, ठीक है ना। इन दोनों 40 और 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 65%। कितना हो गया, 65% कुल लागत हो गया ना। अब यहाँ पर पूछा है ना कि कुल मिलाकर लागत कितनी। देखिए टोटल तो हमारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख में इसका निकाल लें, इन दोनों का, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल का। कच्चे माल दोनों को पूछा गया है ना, तो टोटल हमारे पास कितना था, 2.5 लाख था। 2.5 लाख का हम निकाल लेते हैं 65%। 65% इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 5 25, और अब 5 6 का 30 और 2 32, और 2 से भाग कर लेंगे तो आपका आंसर निकाल आएगा। 2 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 1 आएगा, 2 2 6 का 12 और फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 162.5। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले इनका परसेंटेज निकाल लेंगे, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल कितना है। अब पूछा है ना पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी, तो टोटल हमारे पास तो 2.5 लाख है ना, सब मिला के था ये क्या सबका मिला के था 2.5 लाख, और जितने का पूछा है उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कुल अनुरक्षण लागत 12.5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर इस चार्ट से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुरक्षण लागत जो है 12.5 लाख से 50 लाख हो गई। अच्छा ये बताइए 12.5 लाख रुपए पहले थे मान लो, अब ये कितना हो गया, 50 लाख हो गया। 12.5 से 50 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया, 50 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा लीजिए तो कितना आएगा, 12.5 है ना, तो ये आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5। देखो लो इतना ही तो बढ़ा है ना, तभी तो हमारा आ रहा है। तो चलो ये 37.5 हो गया, ठीक है। तो 37.5 जो बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। और कितने से बढ़ा है वो हमेशा बेस में यानी टोटल में रखा जाता है नीचे, ये भी याद रखिएगा। जब भी इस टाइप के सवाल हो ना कि इतने से इतना बढ़ गया, साफ साफ बोला है ना 12.5 लाख से 50 लाख हो गया, तो 12.5 से 50 लाख हुआ, कितना बढ़ाया, 37.5 लाख बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे, और जहां से बढ़ता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको बेस में रखेंगे, और परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव दशमलव काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, या ऐसे काट लो, 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, और काट लो 5 सत्ते 35 और 2 आएगा 55 25, 4 गुणे 75 यानी 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300%। 300% देखो कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 18 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दुगुनी हो जाती है तो तदनुरूपी अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। देखो जब उत्पादन लागत अगर दुगुनी हो रही है तो ये भी लागत होगी, अनुरक्षण लागत भी दुगुनी हो जाएगी। तो पहले ये तो निकाल लो कि अनुरक्षण लागत है कितनी। टोटल लागत तो हमें पता है 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है ना 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है 2.5 लाख है। अनुरक्षण लागत यानी डी वाला है 5% है, तो पहले इसका निकालो 250 का, ये 5% यानी 250 लाख में से अनुरक्षण लागत कितने लाख रुपया है, 5% है ना इसका, इसमें तो 5% निकाल लो, तो 0 से 0 कट गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। चलो ये हमारा आ गया 25/2 लाख, यानी ये हमको पता चल गया कि 25/2 लाख इसका क्या है, इसका अनुरक्षण लागत है टोटल में से। अब पूछा गया इसका भी दुगुना कर देंगे, तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना का मतलब क्या, 25/2 है ना, इसका दुगुना करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 25 लाख हो गया। कितना हो गया, 25 लाख। देखो सिंपल सवाल था। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ऐसे आपको लगा देना है, सिंपल सवाल होते हैं, बस आप समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे से लग जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है तो लागत वृद्धि की प्रतिशतता बताइए। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया ना, उत्पादन जो है वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है। वर्तमान लागत तो इस समय 2.5 लाख है, इसका 5 गुना बढ़ जाता है। अच्छा बताओ 250 लाख है, अब इसका 5 गुना कितना होता है, यानी 250 का 5 गुना कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 500, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12। अब ये देखो 250 लाख से 1250 लाख रुपया हो गया, तो बोला कितनी वृद्धि होगी, तो वही चीज है। देखो 250 रुपया मान लो हमारे पास है, 1250 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1000 बढ़ा, यानी 1000 लाख क्या हुआ, बढ़ गया। इसमें से इसको घटा लेंगे ना। अब देखो
इतना यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है ना, पहले कम होगा, बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं। जब परसेंटेज निकालना होता है, जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। कहाँ से बढ़ा है? 250 लाख, पहले 250 लाख था ना इनिशियल स्टार्टिंग में। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर? 400%। कितना आ गया? 400%। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखते हैं। 20 नंबर लिखा हुआ है, यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग सामग्री है कितनी हमारी, इसकी लागत है ना। तो पैकिंग सामग्री यानी 25% है, तो टोटल जो 250 लाख है ना, इसका पहले हम 25% निकालेंगे। 25% निकाल लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी और सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये हमारा आ गया 125/2। 125/2 लाख जो है ये हमारा क्या है? ये पैकिंग सामग्री की लागत है। अब बोला है ना कि 2% बढ़ जाती है, यानी जो 125/2 आया है ना, इसी में से 2% बढ़ाना है। तो 2% मतलब 102/100 कर देंगे, बस इतना आपको सॉल्व कर लेना है। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 एक कम 5, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 25, 4 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 4 छंग 24, एक आएगा, 15 4 त्रिका 12, यानी 63 पॉइंट में कुछ आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। निम्न सारणी 7 कॉलेज के छात्रों की संख्या दर्शाती है जो पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। सारणी का अवलोकन करें तथा प्रश्न संख्या 239 से 243 के उत्तर देना है। दोस्तों इस टाइप के जब सवाल पूछेंगे ना, तो आपको एक तालिका इस तरीके की बना देंगे और इसी से संबंधित प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए 239 नंबर में पूछा गया है, क्रियाकलाप थर्ड से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी, यानी मीडियन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप थर्ड नंबर पे देखेंगे, यहाँ ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इन्हीं का मीडियन यानी माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए दिए गए नंबर को या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी पहले छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 65 है। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 75 आएगा। इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 75 से बड़ा नंबर 130 है। इस तरीके से आपको पहले लिखना पड़ेगा। इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो 153 है, 153 है। इससे बड़ा नंबर और देखेंगे तो 220 नंबर है, 220 है। इसके बाद इससे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है? 420 है। और इससे भी बड़ा नंबर देखेंगे तो लास्ट में आपका 540 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं। अगर विषम नंबर होते हैं ना तो बहुत आसान होता है, जितने टर्म हो उसी में एक जोड़ के और 2 से भाग करके निकाल लेते हैं पद का मान। देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 7 है ना, यानी अब हम क्या करेंगे, 7 में से 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना, बटे कितना 2, 7 और 1 8, 8/2 यानी चौथा, यानी चौथा पद देखना है। चौथा पद कौन सा है? आपका माध्यिका निकल आएगा, पहला दूसरा तीसरा, और चौथे नंबर में कितना लिखा हुआ है? 153। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 153। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं, और इसी में देखिए क्वेश्चन फिर पूछा गया, इसी टाइप का ये भी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कॉलेज के छात्रों की संख्या दर्शाती है, और यहाँ पर पूछा गया वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है। अब यहाँ पर देखो सबसे कम संख्या वाला पूछा गया है, तो सबसे कम देखो यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, ए के हैं 200, 100, 65, 317, इस तरीके से बी का 300, 200, 130, और यहाँ पर सी का 500। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम अगर आप देखेंगे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डी वाला जो लिखा है ना, डी कॉलेज में संख्या कम है, पहले 100 है, फिर इसमें 100, 75, 105। बाकी ओवरऑल देखेंगे ना सबसे कम इसी में है। ज्यादा अगर दिक्कत हो सबको जोड़ के चेक कर लीजिए। अगर आप तेजी से ऐसे देखेंगे ना नजर से, तो आपको लगेगा यहीं पर सबसे कम है, तो इसी को टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 241। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न सारणी, चलिए वो सारणी वही है, बार बार वही सारणी एक ही बनी बनी होगी, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। सीधे हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड तथा फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। अब देखो सेकंड में पहले कितने छात्र हैं, ये वाले है ना, ये सेकंड हो गया, ये वाला कितने छात्र हैं, और फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या, फर्स्ट ऊपर वाला हो गया। तो अनुपात पूछा गया है ना, तो सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा।
तो इनको जोड़ लेते हैं, 100 200 कितना है, 100 200 300, 3 2 5 6 7 8 9। इधर सेकंड वाले में हमारा कितना आया, 900 आया हुआ है। फर्स्ट वाले में जोड़ लीजिए, 200 300 500 500 1000 1100 11 4 1500 1500 3 1500 5 2000, कितना आया, 2000 आया। मतलब सेकंड वाले का आया 900 टोटल और फर्स्ट वाले का 2000। रेशियो पूछा गया, 0 से 0 2 काट देंगे, यानी 9:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ, बी नंबर। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, इस टाइप के जो सवाल तालिका से रिलेटेड आते हैं, आप अगर तालिका समझ लेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 242 नंबर में लिखा हुआ है, क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप थर्ड में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर कितना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछ लिया गया है। पहले तो पूछा गया है क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या का परिसर क्या होगा, यानी रेंज पूछा गया है, और क्रियाकलाप थर्ड में औसत संख्या, यानी आपको पहले क्रियाकलाप थर्ड में एवरेज निकालना है और क्रियाकलाप फोर्थ में परिसर निकालना है। परिसर यानी रेंज, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले फोर्थ वाले में देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 438 है। कितनी है, 438 है। माइनस मिनिमम वैल्यू 105 है, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस कर लेंगे तो 8 में 5 गया 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 333 आ गया ना। चलो हमने परिसर निकाल लिया है, अब हमें निकालना है एवरेज, औसत संख्या निकालना है ना क्लास थर्ड में। एवरेज तो सिंपल है कि सभी नंबरों का योगफल बटे कुल नंबर, तो सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, देखो जोड़ के देखते हैं, 3 और यहाँ पर आएगा 5 3 8 8 5 13, कितना आया, 8 5 13, 8 5 13 आया ना, ठीक है। चलो 5 2 7 7 4 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 और 1 30, यानी 3 हासिल के हो गए। और यहाँ पर 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16, ये हमारा 1603 आया है। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर आएगा 7 दूनी 14, 7 नहीं है 63, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एवरेज भी निकाल लिया है, औसत निकाल लिया, इन्हीं का अंतर पूछा गया, आप घटा देंगे, 13 में 9 घटाएंगे तो 4। देखिए 4 वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब घटाइएगा तो 104 ही आएगा, यहीं से हम पता कर लेंगे, क्योंकि देखियो 13 में 9 घटेगा 4 ही तो आएगा ना। इकाई अंक देख लिया, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो सबसे पहले क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या निकाल लीजिए, कितनी है, सेकंड में कितनी थी, 200 300 500 600 700 800 900, यानी 900 था। 900 हमारा किस में था, सेकंड में था। 900 हमारा किस में था, सेकंड में था। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले में कितने हैं, तो देखिए फोर्थ वाले में तो जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 5 5 10, 10 18, 18 5 23, 23 7 कितना होता है, 23 7 30 होता है, ठीक है ना। 3 2 5 8 5 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 5 29, 29 और 1 29 और 1 क्या होता है, 30 होता है। 3 1 4 2 6 3 9 1 10 4 14 15 3 18, यानी ये हमारा इतना आया। फोर्थ वाले में 1800 आया हुआ है। अब पूछा गया छात्रों में संख्या क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत पूछा गया है। अब देखो प्रतिशत वाला कैसे निकालेंगे, अब इसमें तो कंफ्यूजन ये होता है कि बट्टे में कौन रहेगा। तो देखो सबसे पहले लिखा है ना सेकंड में छात्रों की संख्या का, अब फोर्थ में पूछा गया तो फोर्थ वाला नीचे रहेगा। परसेंटेज निकालना है तो पहले लिखेंगे किसका, सेकंड वाले का, अब फोर्थ वाला नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। अब परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 50% आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने बताया था तालिका के लिए परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो दूसरा तालिका देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सारणी को ध्यान से पढ़िए। 223 नंबर से लेकर 226 नंबर के उत्तर देना है। किसी बस्ती की 1988 से लेकर 1992 तक की जनसंख्या का एक तरीके से टेबल बना हुआ है। अब प्रश्न पूछा गया है 223 नंबर में 1988 में बच्चों की संख्या कितनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें पहुंचना है 1988 वाला, और 1988 में जब पहुंच जाएंगे तो बच्चों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, 1988 तो हमारा ये वाला है, बच्चों की संख्या गैप कर दिया है, टोटल हमको पता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या जोड़ के अगर टोटल में घटा दें तो निकल आएगा बच्चों की संख्या। अब देखिए पूरा मत जोड़िएगा, जोड़ेंगे पूरा तो काफी टाइम फिल होगा, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या। अगर आप पूरा बेसिक से लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए जोड़ने घटाने वाले को ट्रिक से कैसे लगाते हैं, यहाँ पर देखो लास्ट में 47 तो है ही, जोड़ेंगे टोटल। अब इसमें देखो 2 अंक ले लेंगे कम से कम। अब यहाँ पर देखो लास्ट के
2 अंक हमने लिया है ना, तो इनको भी लास्ट के 2 अंकों को जोड़ लेते हैं। 87 और 4 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 91 आएगा। कितना आएगा? 91। अब घटा लीजिए, 7 में गया 6, यहाँ तो कोई नंबर रहा होगा इसके पहले, और 14 में 9 घटाएंगे तो 5, यानी लास्ट में 5 6 56 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 56, तो ऑप्शन नंबर डी पे है, इसी को टिक कर देंगे। या तो फिर आपके पास समय हो तो आप जोड़िए, तब भी आंसर यही आएगा। तो हम लास्ट के 1 2 डिजिट से पता कर लेंगे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। तो ऐसे ही लगाया जाता है जल्दी से। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो पूछा गया है 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखो 1989 हमारा ये है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में इतनी बढ़ गई है, तो पिछले वर्ष की तो हमें पता ही है कितना है, 1,46,947 है, उसी में हम 11,630 जोड़ देंगे। बढ़ गई ना, तो उसको जोड़ दीजिए, आपका सीधे आंसर निकल आएगा। तो देखो लास्ट के जोड़ो 7 आएगा, यहाँ पर 4 3 7, यानी लास्ट में 7 7 आना चाहिए। तो आप कहेंगे लास्ट में 7 7, तो ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है, इसी को टिक कर देंगे, बस हो गया पूरा। देखिए इसमें जोड़ घटाने वाले में ऐसे ही आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 225 नंबर। पूछा गया है 1989 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर बच्चों की संख्या पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले 1989 में पहुंच गए। अब यहाँ पर हमें कुल योग तो नहीं पता है, ठीक है ना, तो 1989 में पहले कुल योग निकाल लेते हैं कितना। अभी इसके पहले निकाला था हमने जस्ट, अब जब आप पेपर में करेंगे सवाल तो पता था। अब ये कुल योग कैसे निकाला था, इन दोनों का भी हमने जोड़ा था ना, अब ये पूरा जोड़ना पड़ेगा। चलो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक सेकेंड। पहले 1989 में टोटल हमें मालूम हो जाए, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 7 4 3 7, इस तरीके से आप जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 15 कितना आएगा, जोड़ लो। यहाँ पर पहले 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 7 हो गया ना, 4 3 7, फिर आएगा कितना, 9 1 कितना, 9 6 15, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाएगा 8 और फिर 15, ये आ गया। कितना आ गया, 1,58,570 आ गया। सही है ना, देख लो 1,58,570 हमने निकाल लिया टोटल। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, 1989 में पूछा गया था बच्चों की संख्या बताइए। अब देखो ये हमें टोटल पता है, याद रखिएगा। तो अब हमने क्या बताया, ट्रिक क्या बताया, लास्ट के 2 अंक तो टोटल लेंगे ही, बच्चों की संख्या पूछा गया है, इसका मतलब पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या जोड़ोगे फिर घटाओगे। तो इसके देखो लास्ट के 2 अंकों को जोड़ना, यानी यहाँ पर 91 है 16, 91 16 जोड़ लो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 6 1 7 आएगा और 9 1 10, यानी 07 आएगा। अब इसी में से 07 ऐसे घटाओगे तो 7 में 7 गया 0, यानी यहाँ पर 7, यानी लास्ट में 70 आना चाहिए। तो 70 देखिए कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए 70 2 ऑप्शनों में आ रहा है, किस में आ रहा है, 2 ऑप्शनों में। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब इनमें देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। अच्छा ये सोचो 1,00,000 ये 58,557 है, यानी हम मान लेते हैं 1,60,000 के आसपास है, मान लेते हैं लगभग में, थोड़ा सा अप्रॉक्स है। चलो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये 70,000 है, ये मान लेते हैं 60,000 है, 70 60 होता है कितना, 1,30,000। 1,60,000 में 1,30,000 घटाओगे तो 30,000 के लगभग कम ही आएगा। तो 30,000 के आसपास कौन कम है, ये वाला, ये तो 15 हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसे बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। वैसे कभी कभी ऑप्शन नहीं मैच कर जाता, नहीं मैच करता तो आप इस तरीके से लॉजिकल सोच लेंगे। पूरा देखिए कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर आपका टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल देखिए 226 नंबर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 1991 में महिलाओं की संख्याएं कितनी होगी, महिलाओं की संख्या में बताना है। देखो सबसे पहले 1991 में पूछा गया है, यहाँ पे 1991 है, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल हमारा कितना होगा, टोटल, ठीक है ना। तो टोटल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसके पहले टोटल इतना था, इसमें इतना कम हो गया, तो हम ऐसा करते हैं इसको पहले माइनस कर लेते हैं, तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा। तो घटा लीजिए, 12 में 7 गया, कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से घटा लेंगे ना, फिर कितना आएगा, फिर 8 आएगा, 12 में 7 गया ना 5, फिर 8 आ जाएगा। इसके बाद घटा लीजिएगा, फिर 5 आएगा, और फिर कितना आएगा, 8, फिर 4, फिर 1, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ये हमारा आ गया 1,48,585 आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल जनसंख्या हमने पता कर लिया 1991 में कितनी है, 1,48,585, ये टोटल हमें पता चल गया। अब महिलाओं की संख्या पूछा गया है ना, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे और टोटल में घटाओगे, वही कॉन्सेप्ट लास्ट डिजिट वाला। 60 और 95 जोड़ लो पहले, कितना आ रहा है, 60 और 95, तो यहाँ पर 5 आएगा, 9 6 कितना होता है 15, यानी 55। इसी में 55 दोस्तों घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
ऐसे आपको ट्रिक्स लगाना है। 5 में 5 गया 0, 8 में 5 गया 3। यानी देखा ना, लास्ट में कितना आ रहा है, 30 आना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से हम पकड़ लेते हैं सवाल का आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी देखिए, जब कैलकुलेशन होते हैं ना, तो इनको आप कोशिश करना है कि कम से कम ही लगे। तो दोस्तों, आज हमने तालिका के सवाल करवाया। इसके बाद और भी जो सवाल हैं ग्राफ वाले, वो अगले वीडियो पे कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों